कहते हैं जैसे हर तिथि का एक विशेष अर्थ और शक्ति होती है, वैसे ही कार्तिक मास की प्रत्येक तिथि शरीर, मन और आत्मा पर अलग प्रभाव डालती है। जब चंद्रमा और सूर्य की स्थिति बदलती है, तब हमारे शरीर की ऊर्जा भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक के कुछ दिनों में बाल या सिर धोना शुभ नहीं माना जाता। कार्तिक मास में विशेष रूप से एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सिर धोना वर्जित माना गया है। क्यों? क्योंकि इन दिनों शरीर की ऊर्जा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव से अधिक जुड़ी होती है। जब हम सिर पर पानी डालते हैं तो वह ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ देता है। परिणाम स्वरूप मन में बेचैनी, विचारों में अस्थिरता और शरीर में थकान महसूस होती है। कहा गया है कि जब भगवान स्वयं विश्राम या परिवर्तन की अवस्था में होते हैं, तब मनुष्य को भी अपने शरीर को विश्राम देना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण बताया गया है। महिलाएं जब व्रत करती हैं, जैसे एकादशी, प्रदोष या सोमवती अमावस्या, तो उन्हें उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सिर धोने से शरीर की शक्ति और तेज कम होता है और व्रत का प्रभाव भी घट जाता है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा और एकादशी के दिन जब महिलाएं भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, उन्हें सुबह स्नान तो करना चाहिए, परंतु बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी का वास घर में स्थायी रहता है और स्त्रियों की सृष्टि शक्ति बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके शिरसी त्वयन प्रोक्षम तपसा फलम, अर्थात कार्तिक में सिर पर पानी डालना तप के फल को नष्ट कर देता है। अब एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, कार्तिक मास में सिर धोना केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रभाव भी डालता है। हमारे सिर पर सहस्रार चक्र होता है जो सीधा ईश्वर से जुड़ा होता है। जब हम बाल धोते हैं तो वह चक्र ठंडा हो जाता है। इस महीने में सूरज की किरणें और चंद्रमा की रोशनी दोनों ही दिव्य ऊर्जा लेकर आती है। अगर हम सिर बार बार धोते हैं तो वह ऊर्जा सिर के छिद्रों से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए कहा गया है कि कार्तिक के दिनों में सिर पर कम से कम पानी डालें, और अगर डालना भी हो तो तुलसी पत्र या गंगा जल मिलाकर डालें। जो लोग हर दिन स्नान करते हैं उनके लिए एक उपाय बताया गया है। कार्तिक मास में यदि बहुत जरूरत हो तो सिर केवल सोमवार और शुक्रवार को ही धोए। सोमवार को भगवान शिव का दिन है। इस दिन सिर धोने से चंद्र दोष शांत होता है और मन को शीतलता मिलती है। शुक्रवार को लक्ष्मी जी का दिन है। इस दिन स्नान के साथ बाल धोने से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। लेकिन मंगलवार, शनिवार और एकादशी को सिर धोना सख्त मना है, क्योंकि ये दिन तप, संयम और भक्ति के हैं। इन दिनों में जो भी व्यक्ति सिर पर पानी डालता है वह अपने तप का प्रभाव खो देता है। महिलाओं के लिए कहा गया है कि शनिवार को सिर धोना पति के आयु पर प्रभाव डालता है और मंगलवार को सिर धोना सौभाग्य को कम करता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ग्रहों और शरीर के संबंध की गूढ़ सच्चाई है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा कार्तिक नक्षत्र में होता है, तब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। सिर पर ठंडा पानी डालने से यह दोष और बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप बाल झड़ना, सिरदर्द, नींद की कमी और बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा, कार्तिक मास में सिर धोना मानो पुण्य का अपमान है। कहते हैं एक समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ थे। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभु क्या स्त्रियों को इस महीने में प्रतिदिन सिर धोना चाहिए? तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, कार्तिक मास व्रत
और भक्ति का समय है। इस महीने में हर क्रिया तप के समान होती है। यदि स्त्री अपने केशों को गीला न करे, केवल शरीर शुद्ध करे, तो उसे वही फल मिलता है जो कोई तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। तब से ये परंपरा चली कि कार्तिक में स्त्रियां केवल जल से स्नान करती हैं, लेकिन बाल नहीं धोती। अब एक रहस्य और सुनिए। जो महिला कार्तिक मास में व्रत रखती है, अगर वह हर दिन बाल धोए तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि बाल धोने से शरीर का ताप कम होता है और वही ताप व्रत की अग्नि कहलाता है। जब ताप शांत हो गया तो तप भी शांत हो गया। इसलिए जो महिलाएं व्रत करती हैं, उन्हें इस महीने बालों की सफाई के लिए सूखे पत्तों, बटन या गंगा जल से ही सिर छूना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी सिर धोना वर्जित है। अगर किसी को धार्मिक कारण से या विशेष अनुष्ठान के लिए सिर धोना हो, जैसे कि तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी या कार्तिक पूर्णिमा से पहले, तो गंगा जल में थोड़ा सा हल्दी, केसर या तुलसी पत्र डालकर सिर धो सकते हैं। इससे दोष नहीं लगता, बल्कि पुण्य बढ़ता है। कार्तिक मास का अर्थ ही होता है प्रकाश, संयम और शुद्धि। जो व्यक्ति इस महीने संयम रखता है, आहार में, विचार में और व्यवहार में, उसका जीवन सात्विक हो जाता है। और जो इस महीने शरीर को अति ठंडा या गर्म कर देता है, वह शरीर की दिव्य ऊर्जा को असंतुलित कर देता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने स्नान के भी नियम बनाए हैं। इस महीने का हर दिन तपस्या का प्रतीक है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, दीपक जलाना, भगवान का ध्यान करना, ये सब आत्मा को शुद्ध करते हैं। लेकिन सिर बार बार धोना उस तपस्या को बाधित करता है, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं तो शरीर की ऊष्मा बाहर निकल जाती है, जिससे ध्यान लगाना कठिन होता है। इसलिए कार्तिक मास में कहा गया, जलम स्नानाय देहाय न शिरो मार्जनाय ही। अर्थात स्नान शरीर की शुद्धि के लिए है, न कि सिर को बार बार धोने के लिए। भक्तों को चाहिए कि इस महीने संयम और